इतिहास के गहराइयों में कुछ कहानियां ऐसी दफन है जो कल्पना से भी परे लगती है। यह कहानी एक ऐसे भारतीय सम्राट की है जिसकी तलवार ने सिर्फ धरती का सीना नहीं चीरा, बल्कि जिनकी नौसेना ने विशाल और अनजाने समुद्रों को भी रौंद डाला। एक ऐसा विजेता जिसने हिमालय की पवित्रता को दक्षिण में स्थापित किया और सुदूर पूर्व के द्वीपों पर अपनी सत्ता का परचम लहराया। यह गाथा है चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक, अपने महान पिता राज राजा चोल की कीर्ति को भी पार कर जाने वाला गंगई कोंड, कंडारम कोंड और पंडित चोलन यानी चक्रवर्ती सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की। 11वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसकी नींव रखी थी महान राज राजा चोल ने। इसी शक्तिशाली साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे राजेंद्र चोल। उन्हें जन्म से ही एक साम्राज्य विरासत में मिला था, लेकिन उसे संभालने और विस्तार देने की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी थी। पिता के कुशल मार्गदर्शन में राजेंद्र चोल ने युद्ध और प्रशासन की कला सीखी। वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक योद्धा थे जिन्होंने अपने पिता के अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। चाहे वो चेर, पांड्य और चालुक्य राजाओं के विरुद्ध अभियान हो या श्रीलंका पर पूर्व विजय स्थापित करना हो, राजेंद्र चोल ने अपनी योग्यता को युद्ध के मैदान पर साबित कर दिया था। 1012 ईस्वी में उन्हें युवराज बनाकर सत्ता का औपचारिक भागीदार बना दिया गया ताकि सत्ता का हस्तांतरण सहज हो, और 1014 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की कमान संभाली जो पहले से ही शक्तिशाली था, लेकिन जिसके चारों ओर दुश्मन और चुनौतियां भी थी। सम्राट बनते ही राजेंद्र चोल ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख दिए। उनकी पहली नजर उत्तर भारत पर थी। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक विजय की योजना थी। उनका लक्ष्य था पवित्र गंगा के जल को चोल भूमि पर लाना और उत्तर के राजाओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना। उन्होंने अपने एक कुशल सेनापति के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। चोल सेना के पूर्वी चालुक्य के राज्य से होते हुए कलिंग और ओंड्र देश को पार किया। उनका अंतिम पड़ाव था बंगाल, जहां शक्तिशाली पाल वंश के शासक महिपाल का राज था। घमासान युद्ध में चोल ने महिपाल को पराजित कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह अभूतपूर्व था। राजेंद्र चोल के आदेश पर पराजित राजाओं को स्वयं अपने सिर पर गंगा का पवित्र जल उठाकर चोल साम्राज्य की सीमा तक लाना पड़ा। यह शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसने पूरे भारत में राजेंद्र चोल का नाम स्थापित कर दिया। इस अद्वितीय विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगई कोंड चोलन की उपाधि धारण की। उस पवित्र गंगा जल को सहेजने और अपनी विजय को अमर बनाने के लिए राजेंद्र चोल ने एक नया सपना देखा। उन्होंने कावेरी नदी के किनारे एक भव्य नई राजधानी की नींव रखी, जिसका नाम रखा गया गंगई कोंड चोलपुरम, गंगा को जीतने वाले चोल का शहर। इस शहर के केंद्र में था एक विशाल शिव मंदिर जो उनके पिता के बृहदेश्वर मंदिर से प्रेरित था, लेकिन अपनी अलग पहचान रखता था। इसका शिखर तंजावुर मंदिर से ज्यादा सुडौल और वक्र था, जिसे अक्सर स्त्री सुलभ लालित्य का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की मूर्तियां विशेषकर भगवान शिव द्वारा अपने भक्त चंडेश को आशीर्वाद देते हुए चंडेश अनुग्रह मूर्ति चोल मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। उन्होंने शहर में चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर भी बनवाया, जिसे विजय का जल स्तंभ कहा गया। इसी सरोवर में गंगा से लाया गया पवित्र जल मिलाया गया। यह शहर और मंदिर राजेंद्र चोल की शक्ति, भक्ति और कलात्मक दृष्टि का प्रतीक बन गए। राजेंद्र चोल की सबसे साहसिक और ऐतिहासिक उपलब्धि अभी बाकी थी। यह थी समुद्र के पार एक अनजान और शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देना। उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य, जो आज का इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड है, श्रीविजय साम्राज्य का बोलबाला था। वे भारत और चीन के बीच के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग यानी मलक्का जलमंडल मध्य को नियंत्रित करते थे। जब श्रीविजय के शासकों ने चोल व्यापारियों के लिए मुश्किल खड़ी करनी शुरू की, उन्होंने अपने अजेय नौसेना को हिंद महासागर में उतार दिया। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक अभियान था। उन्होंने एक के बाद एक उनके प्रमुख बंदरगाहों
और शहरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें उनकी शक्तिशाली राजधानी कड्डारम भी शामिल थी। श्री विजय के सम्राट संग्राम विजय तुंगबर्मन को भी बंदी बना लिया गया। यह विजय सिर्फ एक युद्ध जीतना नहीं था, यह समुद्र पर एकाधिकार स्थापित करना था। इस विजय ने बंगाल की खाड़ी को वस्तुतः एक चोल झील में बदल दिया। इस शानदार सफलता के बाद राजेंद्र चोल ने कंडार कोंडम की उपाधि धारण की। अगले कई दशकों तक दक्षिण पूर्व एशिया में कोई भी शक्ति चोलों को चुनौती देने का साहस नहीं कर सकी। राजेंद्र चोल की महानता सिर्फ उनकी विजयों में नहीं थी, वे एक दूरदर्शी प्रशासक थे। उन्होंने गांव के शासन में कुंडबोलाई प्रणाली को बढ़ावा दिया, जो एक तरह की लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली थी। उन्होंने सिंचाई के लिए विशाल नहरों और तालाबों का जाल बिछवाया, जिससे कृषि फूली फली और साम्राज्यिक समृद्धि हुआ। वे स्वयं एक विद्वान और कला साहित्य के महान संरक्षक थे, जिस कारण उन्हें पंडित चोलन भी कहा गया। उनके शासन में चोल साम्राज्य ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। लगभग 30 वर्षों के गौरवशाली शासन के बाद 1044 ईस्वी में इस महान सम्राट ने अपनी आंखें मूंद ली। राजेंद्र चोल ने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो अपनी सीमाओं के शिखर पर था, जिसकी नौसेना का डंका पूरी दुनिया में बजता था। वह सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक निर्माता थे, एक सम्राट जिसने भारत की शक्ति को उसकी भौगोलिक सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाया। राजेंद्र चोल का जीवन और उनकी उपलब्धियों भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जो हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि साहस और दूरदृष्टि से समुद्र की लहरों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।